क्वेश्चन नंबर 159। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर मिल गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा 4 वर्ष 1 महीने का होता है तो विभाग द्वारा उसको 5 वर्ष का राशन कार्ड में दिखाया जाता है और 5 साल से पहले आधार कार्ड अपडेट नहीं होता और उसी वजह से KYC संभव नहीं हो पा रही। इस कारण पूरे परिवार का राशन कार्ड पर जो वितरण है वो बंद हो गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं, मैंने पता किया कि लगभग हर राशन डीलर के पास 50-60 परिवार ऐसे हैं जो वंचित रह रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है उस डाटा को ठीक करने के लिए? दूसरा मेरा इसी में है कि जो अन्य स्टेट में या विदेश कोई रोजगार के लिए चला जाता है और उसका सदस्य विशेष की KYC के नहीं होने की वजह से उस पूरे परिवार का राशन वितरण बंद होता है, तो उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। पहला तो इनका प्रश्न है कि 4 वर्ष 1 दिन जैसे उनका KYC के लिए 5 वर्ष के कम का, तब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इतने साल तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लोगों के नाम जुड़ ही नहीं रहे थे। ये अब नाम जुड़ने शुरू हुए जिसमें 75 लाख नए नाम जुड़े, तब ये प्रश्न आपने पूछा। इसका उत्तर ये कि KYC के लिए 5 साल के, हमने तो 10 साल तक उसको छूट दी हुई थी, पर केंद्र सरकार का आदेश आया कि उसमें 5 वर्ष तक को छूट है, उससे जरूरी है। पर फिर भी कई जगह जहाँ KYC नहीं हो रही तो और उसके अंगूठे नहीं आ रहे, तो उसमें वो अपने डीलर को लिख के दे और उसको शिथिलता तुरंत प्रदान की जा रही है हमारे यहाँ से। इसमें राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जो लाभार्थी की पात्रता रखता है उसको वंचित नहीं किया जा रहा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो विदेशों में गए हैं, आप इसी चक्कर में तो इतने लोगों को जोड़ नहीं पाए। विदेश में बैठने वाले को हम गेहूं देंगे क्या? आप ये बताओ। जो विदेश में जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, उसको आप गेहूं देना चाहते हो? ये गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जो विदेशों में जाके काम करते हैं उनके लिए योजना का लाभ नहीं है, और वो विदेश में बैठा है वो गेहूं उठाना चाह रहा है। आप ये क्या चाहते हो इस बात का? इतने साल में आपने यही चाहा, तब भी इतने साल में नए लोग जुड़े नहीं। आप ऐसे लोगों को लाभ देते रहे जो सामर्थ्य लोग थे। मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तो बोलेंगे क्यों नहीं? टीकाराम जी पहले उनका क्यों क्यों नहीं जवाब? क्या भाषण है? क्या भाषण है इसमें? क्या भाषण है? नहीं, आप क्या भाषण है? नहीं, क्या नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े क्यों हुए? अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आपका पूरा परिश्रम इसका बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, ये उनका प्रश्न पूछने का हक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूछो। बड़ा दुर्भाग्य माननीय अध्यक्ष है, जी, हिंडोली से आने वाले सदस्य कभी सदन में तो आते नहीं है। भाषण देने के लिए थोड़ी खड़े हुए हो। बात तो सुनो। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है आप उत्तर दे दो। मंत्री पद पे खड़े होके आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा अमीर आदमी विदेश जा रहा है नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए? अन्य स्टेट में कौन जा रहा है? गरीब जा रहा है, गांव का किसान का बेटा जा रहा है, उसको राशन की वितरण की बात हो रही है। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ कोई सारे अडानी अंबानी है कि जो विदेश में जाएंगे? मौज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है, मेरे मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। ये उन बच्चों का क्या करेंगे? ये कह रहे कि आपने तो दिया नहीं। आप हमारी सरकार पे पल्ला झाड़ने की बजाय उस पे जो जवाब है वो दे मुझे। प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि जो 4 साल के बाद का जो बच्चा है उसको आपने 5 साल का मान लिया। अभी मंत्री जी ने कह दिया आपने तो जोड़े ही नहीं, तो आपने जोड़ के कौन सी महारत हासिल कर ली? उनको गेहूं तो नहीं वितरण हो रहा ना, तो फिर आप किस बात की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो? ये बताओ कि वो 4 साल से 1 महीने का ऊपर का बच्चा जिसको आप 5 साल का मान रहे हो, और उस परिवार को गेहूं वितरण कैसे होगा, वो बताओ आप। माननीय मंत्री जी, देख जी, पहला प्रश्न तो ये, क्या विदेश में बैठे को गेहूं हम क्या पार्सल से भेजेंगे? जो बैठा गेहूं पार्सल में, एक बात है, वो बात यही है। परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं, परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं। क्या वो विदेश में बैठा, आप यदि जो गेहूं के यार रोड़ो करने को नहीं रोड़ो मैं ही कर सकूँ हाकिम जी, सारे सब ज्यादा जुड़े बात का। आप विदेश में रहने वाला माननीय अध्यक्ष जी, कोई गरीब नहीं होगा जो मजदूरी करने जा रहा है। आप चाहे डाटा मंगा के देख लो कितना उसके विदेश में आंकड़ा राशि से आ रहा है। और दूसरा विषय ये, माननीय परबतसर से आने वाले परिवार भी होगा तो विदेश का नाम कैसे जोड़ेंगे? हाँ, और दूसरा अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, गरीब पूछ रहे हैं। दूसरे स्टेट में तो होगा। क्या विदेश की क्यों? इन्होंने तो विदेश
इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। इन्होंने दूसरे स्टेट में भी तो गया है, दूसरे स्टेट में भी तो गया है रोजगार के लिए, उसका बता दीजिए। सुनो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या है? नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों को इस बात की खीज है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने 75 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में कैसे जोड़ दिए और आज 10 लाख लाभार्थी स्थान हमारे पास रिक्त हैं। अब इनका ये प्रश्न है कि दूसरे स्टेट में गए। माननीय मैं सदस्य को बताना चाहूंगा, युवा साथी हैं, पढ़कर आया करो। 1 स्टेट 1 राशन कार्ड है, पूरे भारत में कहीं भी राशन ले सकता है व्यक्ति, पूरे भारत में कहीं भी उसको सुविधा है। अगला प्रश्न श्री बालाचार्य। सेंसिटिव विषय था, मंत्री जी ने इसको मजाक में उड़ा के पॉलिटिकल भाषण देके कर जो पॉलिटिकल नहीं,